हेलो ट्वेल्थ क्लास। आज हम पढ़ेंगे, कल हमने क्या पढ़ा था, प्रबंध के सिद्धांत। आज हम पढ़ेंगे प्रबंध के फ्यूल के सिद्धांत। तो फ्यूल आपको पता है कि फ्यूल और टेलर प्रबंध के बहुत बड़े जो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने काफ़ी शोध किया है प्रबंध की समस्याओं के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे फ्यूल का सामान्य प्रबंध का सिद्धांत। ठीक है। अब फ्यूल का सबसे पहले फ्यूल के बारे में जानकारी हम ले लेते हैं कि फ्यूल कौन थे, उन्होंने कितने वर्ष काम किया, कौन सी पुस्तक इन्होंने लिखी। तो सबसे पहले फ्यूल को आधुनिक प्रबंध का जन्मदाता कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने आधुनिक तरीके से जो प्रबंध करते हैं तो उसमें क्या समस्याएं आती हैं, अलग अलग विभागों में किस तरह से विकास किया जा सके, इसकी समस्याओं पे इन्होंने ध्यान दिया है। तो फ्यूल को आधुनिक प्रबंध का जन्मदाता माना जाता है। और इनका जन्म कब हुआ? सन 1841 ईस्वी में फ्रांस में हुआ। और 1860 में इन्होंने खनन इंजीनियर जो खुदाई करते हैं ना, खनन जो खुदाई विभाग में इंजीनियर की डिग्री इन्होंने प्राप्त की। और इसी वर्ष फ्रांस की कोयला खान की कंपनी में इंजीनियर ये नियुक्त हो गए। कहाँ पे इंजीनियर नियुक्त हो गए? कोयला खान की कंपनी में। ये फ्रांस की ये कोयला खान कंपनी में इंजीनियर नियुक्त हो गए। और सन 1988 में इसी कंपनी में उन्होंने को क्या हो गया, उन्होंने प्रबंध संचालक बन गए उसी कंपनी में काम करते करते। और जब 30 वर्षों तक उन्होंने इसी पद पर काम किया, जब इन्होंने 30 वर्ष तक इसी पद पर काम किया, तब उन्होंने प्रबंध के बारे में विशेष अध्ययन किया और प्रबंध की समस्याओं के बारे में जाना कि क्या है प्रबंध की समस्याएं। और उसके बाद क्या हुआ, 1916 में उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पुस्तक प्रकाशित की। जैसे आपको खालिस्तान में आता है या कभी सत्य में आ जाता है कि जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पुस्तक के रचयिता थे, है ना। तो ये खालिस्तान या सत्य इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इस पुस्तक को उन्होंने आधुनिक प्रबंध का क्या माना? अग्रगामी माना जा सकता है। मतलब इन्होंने आधुनिक प्रबंध में किस तरह से किया जा सकता है उसके बारे में इन्होंने इस पुस्तक में लिखा। सन 1925 ईस्वी में फ्यूल की मृत्यु हो गई। कब हुई मृत्यु इनकी? सन 1925 ईस्वी में। उसी समय वह फ्रांसीसी तंबाकू उद्योग का संगठन संबंधी अनुसंधान कार्य कर रहे थे। क्या कर रहे थे उस समय वे? फ्रांस की जो कंपनी है उसमें तंबाकू उद्योग जो रहता है, तंबाकू उद्योग का संगठन का काम कर रहे थे, संगठन संबंधी अनुसंधान का काम कर रहे थे। तो हम ये देख लेते हैं कि फ्यूल ने प्रबंध में क्रियात्मक दृष्टिकोण को अपनाया। कौन से दृष्टिकोण को अपनाया? क्रियात्मक दृष्टिकोण को अपनाया। इन्होंने व्यावसायिक कार्य को कितने भागों में बांट दिया है। एक प्रबंध के जो कार्य तो होते हैं, लेकिन उन कार्यों को उन्होंने अलग अलग डिवाइड कर दिया है ताकि हर विभाग में अलग से अच्छे से उनसे काम होता चले। तो इन्होंने इस विभाग को 6 भागों में बांट दिया है। सबसे पहले कौन सा होता है? तकनीकी कार्य। दूसरा होता है वाणिज्यिक कार्य। तीसरा होता है वित्तीय कार्य। चौथा होता है सुरक्षात्मक कार्य। पांचवा है लेखा संबंधी कार्य, जो लिखा पढ़ी होती है। और छठवा प्रबंधकीय कार्य, प्रबंध में जैसे होता है नियोजन, संगठन, स्ट्रैटेजी। उसके पहले और क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं ये इसके बारे में देखा। सबसे पहले अपन लेते हैं तकनीकी कार्य। तो तकनीकी कार्य में उन्होंने तकनीकी समस्या, कौन सी समस्याओं को देखा है? तकनीकी कार्य जो उत्पादन, विनिर्माण किसी भी वस्तु का पुनः उसका निर्माण आदि से संबंधित है। टेक्निकल काम उसको कहते हैं। ठीक है। जब टेक्निकल काम जो उत्पादन होता है उसके और उसके विनिर्माण आदि से संबंधित होता है। अब दूसरा होता है वाणिज्यिक काम। वाणिज्य जब कोई वस्तु बाजार में बनती है तो उसको फिर बेचने की बहुत बड़ी समस्या होती है ना। बनाना तो सामान आसान हो जाता है, लेकिन मार्केट में उसको रखना बहुत कठिन कार्य होता है कि मार्केट में उसकी अच्छी बिक्री हो सके। तो वाणिज्यिक कार्य क्रय विक्रय उसका वस्तु का क्रय विक्रय और विनिमय आदान प्रदान से संबंधित होता है। कौन सा काम? वाणिज्यिक काम। अब होता है इसके बाद तीसरा वित्तीय कार्य। जब कोई भी कंपनी का हम शुभारंभ करते हैं तो मेन प्रॉब्लम होती है पैसे की। वित्तीय कार्य तो वित्त का वित्त कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, इसकी समस्याओं को देखना है। वित्तीय कार्य जो पूंजी का अनुकूलतम प्रयोग एवं उसकी खोज, कहाँ से पूंजी प्राप्त होगी और कहाँ से उसका कितना, कहाँ पे हम उसका उपयोग करेंगे, किस पूंजी का उपयोग। ऐसा नहीं कि कहीं एक जगह ज़्यादा कर दिया, जहाँ कम करना वहाँ अधिक कर दिया, जहाँ अधिक करना वहाँ कम किया। तो उसका अनुकूलतम क्या खोज करना कि कहाँ कितनी पूंजी प्रयोग की जाएगी। इसके बाद होता है सुरक्षात्मक कार्य। अब
किसी भी कारखाने में जो व्यक्ति काम कर रहा है उसकी सुरक्षा से संबंधित काम, मतलब कि जो व्यक्ति तथा संपत्ति जो उसकी जो वहाँ पे संपत्ति होती है, जो मशीनरी औजार जो लगाए जाते हैं उसकी सुरक्षा और व्यक्तियों की सुरक्षा से संबंधित ये कार्य होते हैं। इसके बाद लेखा संबंधी कार्य, लेखा मतलब लिखा पढ़ी, अकाउंटेंट मतलब कहाँ से कितना पैसा आया, कहाँ कितना लगाया, कहाँ दिया हमने, कहाँ आय हुई या आय क्या व्यय, पूरा बही खाता उसका तैयार करना और स्टॉक लेने, लागत तथा सांख्यिकी मतलब उसकी गणना निकालना, कितना प्रॉफिट हुआ, ये संबंधित काम किसके अंतर्गत उन्होंने रखे, लेखा संबंधी कार्य के अंतर्गत रखे। अब इसके बाद छठवा है प्रबंधकीय कार्य। तो प्रबंधकीय कार्य की जैसा कि हमने अभी तक पढ़ा है, प्रबंधकीय कार्य क्या है, सबसे पहले नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, नियंत्रण, समन्वय है ना, उसका और नियंत्रण करना, प्रेरणा, समन्वय है ना, ये सब सूचना इत्यादि, ये सब काम आ गए जो होते हैं प्रबंधकीय कार्य। तो सबसे लास्ट में इन्होंने प्रबंधकीय कार्य को रखा। उसके पहले इन सब चीज़ों की व्यवस्था करेंगे। पहला कौन सा, एक बार फिर से दोहरा लेते हैं, तकनीकी कार्य, दूसरा वाणिज्यिक कार्य, तीसरा वित्तीय कार्य, चौथा सुरक्षात्मक कार्य, पांचवा लेखा संबंधी कार्य और फिर प्रबंधकीय संबंधी कार्य। इसके पहले फिर हम एक बार से देख लेते हैं कि फ्यूल जो है आधुनिक प्रबंध के जन्मदाता है। इन्होंने हर विभाग को महत्वपूर्ण मतलब वो दिया, योगदान दिया है, महत्वपूर्ण माना, हर विभाग को उन्होंने महत्वपूर्ण माना है। और फ्यूल का आधुनिक प्रबंध को इनका, इसको क्या बोलते हैं, फ्यूल जी को आधुनिक प्रबंध के जन्मदाता इनको कहा जाता है। और इनका जन्म कब हुआ, 1841 ईस्वी में फ्रांस में हुआ। 1860 में इन्होंने खनन इंजीनियर की डिग्री प्राप्त की। इसी वर्ष फ्रांस की कोयला खान कंपनी में इंजीनियर नियुक्त हुए। सन 1988 में इसी कंपनी के प्रबंध संचालक बन गया और 30 वर्षों तक इन्होंने इसी पद पर कार्य किया। और इस पद पर कार्य करते इन्होंने प्रबंध की समस्याओं पर विशेष ध्यान दिया। सन 1916 में इन्होंने जनरल एंड इंडस्ट्रियल नामक पुस्तक लिखी और जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट नाम की पुस्तक लिखी। इस पुस्तक को आधुनिक प्रबंध का क्या माना जाता है, अग्रगामी माना जाता है। सन 1925 ईस्वी में फ्यूल की क्या हो गई, मृत्यु हो गई और उस समय वह फ्रांसीसी तंबाकू उद्योग का संगठन संबंधी अनुसंधान कार्य कर रहे थे। तो ऐसे थे हमारे महान लेखक फ्यूल। तो फ्यूल ने आधुनिक प्रबंध में कौन कौन सी फील्ड से देख लेते हैं, क्या जैसे कि इन्होंने कहा है सिद्धांत के अंतर्गत सबसे पहले तकनीकी कार्य कहा है, तकनीकी संबंधी जो उत्पादन विनिर्माण से संबंधित होता है उसका है ना, उत्पादन से संबंधित कार्य। फिर दूसरा होता है वाणिज्यिक कार्य, वाणिज्य मार्केटिंग, उसका क्रय विक्रय और विनियोग संबंधी कार्य और विनिमय आपस में उसके संबंधित कार्य। वित्तीय पैसे से संबंधित कार्य, सुरक्षा जो व्यक्ति काम कर रहा है, जो यंत्र लगे उसकी सुरक्षा के संबंधित कार्य। फिर लेखा संबंधी आय व्यय का संपूर्ण विवरण संबंधी कार्य। फिर प्रबंधकीय कार्य जो नियोजन, संगठन, जो निर्देशन, नियुक्तिकरण, समन्वय, संगठन है ना, ये सब जो कार्य है ये सब आते हैं लास्ट में। तो हमने आज पढ़ लिया फ्यूल का सामान्य प्रबंध सिद्धांत। इसमें इनकी क्या क्या विशेषता है, क्या क्या इन्होंने मुख्य रूप से माना है फ्यूल जी ने, ये हम इसके अगले चैप्टर में समझाएंगे। लेकिन इसका बेस आज इनका पूरा फ्यूल जी का जीवन परिचय अपनी कॉपी में लिखिए आप। फ्यूल का सामान्य प्रबंध सिद्धांत, इसका पूरा जीवन परिचय इनका। और फ्यूल ने प्रबंध के क्रियात्मक दृष्टिकोण को अपनाया। कौन से दृष्टिकोण को अपनाया है, क्रियात्मक दृष्टिकोण को अपनाया है। और व्यावसायिक कार्य को इन्होंने 6 भागों में बांटा है। किन 6 भागों में बांटा है इनको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, क्योंकि ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आज हम इतना पढ़ेंगे, आगे के बारे में इनके पूरा डिटेल पढ़ेंगे प्रबंध के कार्य फ्यूल जी के अनुसार।